दोस्तों, क्या होता है जब आप अपनी पूरी जिंदगी एक सपने को हकीकत बनाने में लगा दें, मगर बाद में पता चले कि हकीकत तो खुद एक सपना है और अब तक जो जिंदगी आप जी रहे थे वो आपकी अपनी जिंदगी भी नहीं। ऐसा ही इस कहानी में मिशेल वेबर के साथ होता है। वो एक अलग ही दुनिया में रहती है जहाँ के नियम हमारी दुनिया से बहुत अलग है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत होती है मिशेल को दिखाते हुए, जो अपने होटल के मैनेजर बनने का सपना देख रही है। उसे यकीन है कि आज वो ये जॉब हासिल कर लेगी। उसकी मुलाकात अपने बॉस रिजी से होती है। रिजी प्रमोशन देने में हिचकिचा रहा था, मगर मिशेल स्मार्ट थी। कहती है कि उसने सालों से यहाँ काम किया है, उससे बेहतर कोई इस होटल को नहीं समझ सकता, इसलिए सिर्फ वो ही सौदे के लायक है। वो रिजी को एक होशियार क्लर्क की कहानी सुनाती है कि कैसे वो अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करता था, जिस पर रिजी हंसने लगा और कहता है कि मैं समझता हूँ तुम भी उस होशियार क्लर्क की तरह हो, इसलिए ये जॉब तुम्हारी हुई। वो उसे मैनेजर का पेन देता है और कहता है कि तुमने अपने लिए सही जिंदगी चुनी है। मिशेल के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। कई साल से उसने यहाँ काम किया। स्टाफ उसे मुबारकबाद देता है। सभी खुश है कि वो उनकी नई बॉस है और आज से ही वो अपना काम संभालने लगती है। रिसेप्शन पर आते ही वो देखती है कि दो गेस्ट शिकायत कर रहे थे। उन्हें जो रूम मिलना था किसी वजह से उन्हें वो ना मिल सका। खैर, आते ही मिशेल उन्हें होटल का सबसे बेस्ट रूम देती है, जिससे गेस्ट काफी खुश हो जाते हैं। पहले ही दिन वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी और स्टाफ भी उससे बहुत इम्प्रेस है। कॉफी ब्रेक में वो अपने पति को कॉल करके खुशखबरी सुनाती है। उसके पति का नाम कार्ल था। उसे भी बहुत खुशी हुई। कहता है कि मुझे पता था तुम ये कर लोगी। ये दोनों इस बात को सेलिब्रेट करने का सोचते हैं। बातें करते समय मिशेल की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसे ये सब धुंधला नजर आने लगा और उसके कान भी बज रहे थे। जब मिशेल आंखें खोलती है तो उसके आसपास के लोग रुक चुके थे। वो सभी आसमान की ओर देखकर बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। ये देखकर मिशेल घबरा गई। वो होटल से बाहर निकलती है। आसमान में एक अजीब से गोल आकार की मशीन प्रकट हुई थी। लोग जैसे ही उसे देखते फ्रीज हो जाते। मिशेल चिल्लाती है और कहती है कि कोई भाग क्यों नहीं रहा? क्या हमें भागना नहीं चाहिए? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तभी एक औरत मिशेल के पास आती है और पूछती है कि डाउन टाइम कितने समय तक रहेगा। मिशेल को समझ नहीं आता वो किस बारे में बात कर रही है और फिर अचानक वो भी उस गोले को घूरते हुए फ्रीज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। ये देखकर मिशेल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फौरन अपने घर की तरफ भागती है। फिर हमें नैरेटर दिखाया जाता है, जो इस अजीब सी दुनिया के बारे में हमें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मिशेल ने अपनी जिंदगी में सालों की मेहनत की है ताकि वो यहाँ पहुँच सके, लेकिन अब उसकी दुनिया बदलने वाली है। वो जिस दुनिया को जानती थी वो पूरा सच नहीं था। घर आते समय मिशेल को एक पुलिस वाला मिला। वो उससे पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं यहाँ ये सब क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए? पुलिस वाला बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। कहता है कि ये तो मेंटेनेंस का दिन है, हमें बताया गया था इस बारे में, क्या आपको याद नहीं? और जैसे ही वो पुलिस वाला आसमान की ओर देखता है, बाकी सब की तरह वो भी फ्रीज हो गया। घबराई हुई मिशेल जैसे ही घर आती है अपने पति को आवाजें लगाने लगी। ये देखकर उसकी जान में जान आई कि कार्ल बिल्कुल ठीक है। मिशेल डरी हुई थी। कार्ल से कहती है कि बाहर कुछ भयानक हो रहा है। लोग आसमान की तरफ देखते ही रुक जाते हैं। एक अजीब सा गोला है वहाँ। शुरू में कार्ल ठीक से बात करता है, मगर फिर अचानक से वो आयरिश एक्सेंट में बात करने लगा। कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, ये आज का दिन है, उन्होंने इस बारे में बताया था। मिशेल को हैरानी होती है कि कार्ल अचानक से कैसे बदल गया और पूछती है कि आज के दिन क्या होने वाला था, कोई मुझे बताएगा? कार्ल उसे कहता है कि जागने का वक्त आ चुका है, ये एक सिग्नल है। कार्ल कहता है कि अब वो ये नाटक बंद कर सकती है, जाने का समय आ गया। मिशेल पूछती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो, हमें कहाँ जाना है? कार्ल खुद को डैनी बताता है तो मिशेल कहती है कि तुम मेरे पति हो कार्ल। डैनी कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना, तुम तो खुद लोवेल हो, चलो जाने का समय आ चुका है। मिशेल उसके पीछे भागती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। डैनी देखता है कि मिशेल को सच में कुछ याद नहीं, इसलिए वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को भेज देंगे। फिर जैसे ही वो घोले को देखता है वो भी स्टैच्यू बन जाता है बाकी सब की तरह, मानो जैसे वो अंदर से खोखला हो गया हो।
मिशेल को समझ नहीं आती वो किसको मदद के लिए भेजने वाले हैं। वो अपने घर में अकेली रह जाती है, हैरान और परेशान थी कि यहाँ के लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। उसने दरवाजा बंद किया हुआ था मगर तभी दो लड़के उसके घर में दाखिल होते हैं। मिशेल ने हाथ में नाइफ पकड़ा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। ये दो लड़के उसे कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए। वो उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं और मिशेल के हाथ से वो नाइफ भी गायब हो जाता है। जब वो उसे शांत करते हैं तो टीवी पर दोनों एक फुटेज चलाते हैं जिसमें हम और मिशेल जान पाते हैं कि अभी ये लोग जहाँ हैं ये असली दुनिया नहीं बल्कि एक बनावटी दुनिया है, एक कंप्यूटर सिमुलेशन। यहाँ जितने भी इंसान हमें नजर आते हैं असल में उन्हें कैरेक्टर कहा जाता है, जैसे गेम्स में होते हैं। असली दुनिया में एक डिवाइस की मदद से इंसान किसी एक कैरेक्टर से जुड़ जाता है। वो एक ऐसी जिंदगी का मजा ले सकता है जो वो असली दुनिया में नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर मारदार नहीं होती। आप एक शांत सी सोसाइटी में रहते हैं मगर आपको वो बनने का मौका मिल जाता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। वैसे इस तरह के कॉन्सेप्ट से हम अनजान नहीं। द मैट्रिक्स की एक पूरी ट्रायोलॉजीज पर बेस्ड थी। मिशेल वेवर का कैरेक्टर एक मर्द चला रहा था, उसका नाम लॉवेल था। जब इंसान नींद में रेम स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो अपने माइंड के किसी भी किस्म के कैरेक्टर को बना लेता है, जो चाहे बन सकता है। फिर इस सिमुलेशन की दुनिया में उनका एक अवतार बनाया जाता है जिसके जरिए वो यहाँ जिंदगी जीते हैं, बिल्कुल एक असली इंसान की तरह। बस इस सिमुलेशन का सिर्फ एक ही उसूल है, एक बार आपने खेलना शुरू कर दिया तो आप अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आ सकते। दिन खत्म होते ही आपने एक अलग जिंदगी जी ली होती है और फिर आप अपनी असली दुनिया में लौट सकते हैं। ये जानकर तो मिशेल की दुनिया ही उलट गई। गुस्से में पूछती है कि तुम लोग कहना चाहते हो कि ये सब सच नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बस एक मजाक था, मैं बस एक कैरेक्टर हूँ। वो दोनों कहते हैं कि हाँ, तुम लॉवेल के कैरेक्टर हो जो कि एक मर्द है। मिशेल पूछती है कि अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो उसे बताते हैं कि कल रात जब लॉवेल सिमुलेशन में था तो अचानक से उसे हार्ट अटैक आया और अब वो कोमा में है। आमतौर पर तो तुम्हें याद होता है कि तुम कौन हो और ये भी याद रहता है कि ये दुनिया असली नहीं, मगर अब क्योंकि लॉवेल कोमा में है तुम सब कुछ भूल चुकी हो। ऐसा सिस्टम में पहली बार हुआ है, इसलिए वो इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो खुद इससे लॉग आउट नहीं कर पा रहे तो उन्हें जबरदस्ती लॉग आउट करवाना पड़ेगा। ये सुनकर मिशेल रोने लगती है। वो कहती है कि मैं कोई लॉवेल नहीं हूँ, मैं मिशेल वेवर हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपना सपना पूरा करने में, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि ये सब सच नहीं। जाहिर है मिशेल किसी भी बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं थी। कल्पना करे कोई आपके पास आता है और कहता है कि ये दुनिया सच नहीं है, आपने अभी तक जो जिंदगी जी वो बस एक सिमुलेशन था, तो क्या आप यकीन करेंगे? बेशक नहीं। इसलिए वो लॉवेल के एक खास इंसान को उससे बात करने के लिए भेजते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो प्लेयर किसी एक इंसान से बात कर सकता है। यहाँ लॉवेल की पत्नी एलन को बुलाया जाता है। उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। एलन कहती है कि वो मिशेल से अकेले में बात करना चाहती है, जहाँ वो उसे लॉवेल के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रही थी मगर मिशेल को कुछ भी याद नहीं था। एलन बताती है कि अगर लॉवेल डाउन टाइम से पहले नहीं जागा तो वो उसे हमेशा के लिए खो देंगे। एलन कहती है कि मैं लॉवेल को तुम्हारे अंदर महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। घर पर बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कम से कम 20 मिनट का समय है। मिशेल मान जाती है। वो दोनों उस गोले को घूरने लगते हैं मगर मिशेल आखिरी समय पर अपना इरादा बदल देती है। एलन पहले ही लॉग आउट कर चुकी थी, इसलिए मिशेल वहां से भाग जाती है। वो छुपने लगी, डाउन टाइम के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि ये उसका एक बुरा सपना हो सकता है और डाउन टाइम खत्म होते ही सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। वो अपने होटल की तरफ भागती है और एक कमरे में छुप जाती है। दूसरी तरफ कस्टमर सर्विस के लोग उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसे जबरदस्ती लॉग आउट किया जाए। मिशेल कमरे में ही थी कि तभी खिड़की पर एक कबूतर आके बैठ जाता है। मिशेल उसे गौर से देखने लगी। वो कबूतर अजीब से तेज आवाजें निकालने लगा जिससे उन लोगों को मिशेल की लोकेशन मिल गई। मिशेल होटल के छत पर भाग जाती है।
जहां उसकी मुलाकात कस्टमर सर्विस मैनेजर टॉम से हुई। वो सिस्टम में खराबी के लिए मिशेल से माफी मांगता है। वो बताता है कि सिमुलेशन में छोटी मोटी खराबी तो वो हर रोज ठीक करते हैं, मगर उसके साथ जो हुआ काफी बुरा है। टॉम कहता है कि अगर वो चाहे तो इसी दुनिया में रह सकती है अपनी पहचान के साथ। तब मिशेल कहती है कि वो वापस जाना चाहती है अगर ये सब सच है तो। टॉम बताता है कि अब ये मुमकिन नहीं, लॉवल का लाइफ सपोर्ट हटा दिया गया है। अगर तुम यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई तो असली दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिससे तुम्हारा दिमाग जुड़ सके। इसलिए वो चाहे तो डाउन टाइम से पहले लॉग आउट करके हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, मतलब कि मर सकती है, या फिर मिशेल के रूप में सिमुलेशन का एक खास कैरेक्टर बनकर रह सकती है जिसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। वो अपनी मर्जी की मालिक होगी। मिशेल को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पर साइन कर देती है। जाने से पहले टॉम कहता है कि बस एक रूल का ख्याल रखना, हमेशा कैरेक्टर में रहना। उसके जाते ही डाउन टाइम पूरा हो जाता है और दुनिया भर से लाखों प्लेयर्स सिमुलेशन में लॉग इन करते हैं। जैसा कि बाद में वो गोला भी वहां से गायब हो जाता है और सब कुछ पहले जैसे बन गया। मिशेल अपने होटल वापस आती है, मगर एक सच जो अब वो जानती थी कि ये दुनिया असली नहीं। तभी एलन एक कमरा बुक करने के लिए आई। मिशेल मुस्कुराकर उसका वेलकम करती है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी पहचान को कबूल कर लिया है और आगे की जिंदगी वो काफी अच्छे से जीने वाली है। यहीं पर इस कहानी का अंत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।